हाल ही में राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सफल समापन हुआ। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर राहुल गांधी ने यात्रा का समापन किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर तक का रास्ता तय किया। इस दौरान राहुल गांधी ने करीब 3570 किलोमीटर का सफर तय किया और 14 राज्यों से होकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल सदस्यों के साथ राहुल गांधी ने जगह जगह रुककर लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर से लौटकर दिल्ली पहुंचते ही कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर घाटी के हालातों पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे मिलकर अपना दुख जाहिर किया। आतंकियों की टारगेट किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी के घाटी में जाने के लिए विवश करना निर्दयी कदम है। आशा है आप इस विषय में उचित कदम उठाएंगे। राहुल गांधी ने उपराज्यपाल की भूमिका को बताया गैर जिम्मेदाराना। पीएम मोदी को लिखी अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की भूमिका को गैर जिम्मेदाराना बताया है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा है कि अपनी सुरक्षा और परिवार की चिंताओं को लेकर गुहार लगा रहे कश्मीरी पंडितों को आज जब सरकार से हमदर्दी और अपनेपन की उम्मीद है, तब उपराज्यपाल जी द्वारा उनके लिए भिखारी जैसे शब्दों का प्रयोग गैर जिम्मेदाराना है। कश्मीर में डर और भय का माहौल। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में राहुल गांधी ने घाटी के लोगों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में इस बात का दावा किया है कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन का रवैया असंवेदनशील है। घाटी में लगातार बढ़ रही आतंकी वारदातों की वजह से यहाँ के लोग डर और निराशा के माहौल में जीने को मजबूर हैं। कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारना किसी कीमत में सही नहीं है। कांग्रेस का अगला कदम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। भारत जोड़ो यात्रा के सफल समापन के बाद कांग्रेस अब 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं के घर जाकर उन्हें कांग्रेस की विचारधारा के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को वो लोगों के बीच साझा करेंगे और राहुल गांधी का एक पत्र भी लोगों के बीच बांटने का काम करेंगे। साथ ही मोदी सरकार की विफलताओं को बताने वाली एक चार्टशीट भी लोगों के बीच बांटी जाएगी। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर ये माना जा रहा है कि 2024 के फाइनल मुकाबले से पहले 2023 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए सेमीफाइनल मुकाबले की तरह हैं, जिसमें दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जहां देश के कई राज्यों के लोगों के साथ सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानने का काम किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। चुनाव में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अभी से ही सभी की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की काबिलियत पर भरोसा जताते हुए उनके अध्यक्ष पद के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। देखने वाली बात होगी कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में से किसको मतदाताओं का ज्यादा समर्थन हासिल होता है, क्योंकि राज्यों के विधानसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ हद तक साफ होने वाली है। इस पर क्षेत्रीय दलों की भी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस की इन राज्यों में चुनाव की स्थिति को देखकर ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के खिलाफ महागठबंधन तैयार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।